बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनदर वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। BZU MA MSc सप्ली एडमिशन जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि इसमें फ़्रेश दाखिला भेज सकते हैं। दूसरा सवाल है कि जिनका पार्ट 1 पास है तो वो पार्ट 2 के लिए दाखिला भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें एक गैप का जो मसला है वो मैं समझाऊंगा कि कौन लोग पार्ट 2 का दाखिला भेज सकते हैं और कौन नहीं भेज सकते। और यूनिवर्सिटी ने इसमें वाज़े लिख दिया कि अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से दाखिला भेजेंगे तो आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। तो ये इन सारी कन्फ्यूजन, और दूसरा सवाल ये कि आगे MA MSc होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा पूरा देख लिया करें, क्योंकि आजकल हम इतने लेज़ी हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि बस 1 सेकंड लगे हमें सारा पता चल जाए। एक तो आप लोग घर बैठ के हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन दैट ये जो नोटिफिकेशन में नंबर लिखे हुए हैं क्लर्क्स वगैरह के, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी कॉल तक नहीं उठाएंगे। तो हम अपने सोर्सेज से और ये चीज़ें सारी कलेक्ट करके आपके पास आते हैं, और आप एक वीडियो को पूरा देखने की ज़हमत तक नहीं करते कि आप 5-6 मिनट लग जाएंगे ज़िंदगी के, तो क्या हो जाएगा। तो चलते हैं हम। यूनिवर्सिटी ने क्लियर इसमें कर दिया है पहला पॉइंट कि इसमें सिर्फ सप्ली वाले दाखिला भेजेंगे, फ़्रेश अलाउड नहीं है। तो जी जनाब, अब बच्चे कुछ मुझे पूछ रहे थे कि सर मेरी 1 सप्ली है, 2 सप्ली है, 3 सप्ली हैं। तो बेटा आपकी जितनी भी सप्ली हैं तो 6000, जिनका पार्ट वाइज़ है 6000 फ़ीस होगी। जिन्होंने कंपोजिट में भेजा था पार्ट 1 और पार्ट 2 इकट्ठे का, उनकी 1 सप्ली हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो 12,000 रुपये लगेंगे। आपकी सिस्टम की पूरी फ़ी होगी, ठीक हो गया। और लास्ट डेट जो है 15/9/2023 है, डबल के साथ 22/9 है, और ट्रिपल के साथ आप जो है 1 हफ़्ता पहले भेज सकते हैं। अब जिसकी 12,000 है तो उसकी ट्रिपल 36 बनेगी। ओके, तो चलते हैं हम। रेगुलर प्राइवेट उम्मीदवार ऑनलाइन फार्म, हाँ अब बच्चे कह रहे हैं कि सर अप्लाई देखें, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके 5-6 दिन बाद अप्लाई स्टार्ट हो जाता है, अभी हुआ नहीं है। उसके बाद रेगुलर उम्मीदवारान के दाखिला फार्म का इंदराज सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज हाजा के, हाँ जो MSc के स्टूडेंट हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जितने भी हैं, तो उनका दाखिला जो है उनके कॉलेज के थ्रू जाएगा। और प्राइवेट जितने लोग हैं, जैसे उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, तो ये लोग मतलब ख़ुद भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्राइवेट होते हैं। और जी ठीक हो गया। उसके बाद फार्म के जो है ऑनलाइन इंदराज के बाद इसका प्रिंट लेकर इम्तहानी फ़ीस UBL और बैंक अल-फलाह XBL के नामज़द करदा ब्रांचों में फ़ीस और फार्म जमा कराएं। ये बात लिख दी है, फ़ीस भी वहीं देनी है बैंक में, और फार्म भी आपने वहीं जमा करवाना है। और तीसरा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है 8वां है, किसी भी प्राइवेट और रेगुलर उम्मीदवार का ऑनलाइन फार्म बैंक नामुकम्मल फार्म वसूल नहीं करेगा। हाँ, अभी इसमें वो कह रहा है कि आपने जो प्राइवेट और हैं ये डाक बज़रिया डाक वसूल नहीं करेगा, और अगर नामुकम्मल हुआ तो तब भी आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ बैंक के तवस्त से ही, बैंक के ज़रिए ही आपने फ़ार्म भेजना है। ये नहीं कि अप्लाई किया और आपने फ़ार्म उनको कोरियर कर दिया, तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। आपने सिर्फ बैंक से ही आपने भेजना है फॉर्म, ठीक हो गया। उसके बाद जी फ़ीस सिर्फ नामज़द बैंक के CMT अकाउंट में जमा होगी, जिनके अकाउंट नंबर बैंक चलान पर होंगे। ओके हो गया जी। एनुअल सिस्टम हिस्सा अव्वल और कंपोजिट सिस्टम के लिए ऑनलाइन फार्म के साथ, हाँ अब ये उन बच्चों के लिए है जिनका पार्ट 1 पास है और पार्ट 2 में वो दाखिला भेजेंगे, तो वो कह रहे हैं कि आपने पार्ट 1 का रिज़ल्ट कार्ड भी लगाना है, ठीक है। हिस्सा अव्वल का सबका रोल नंबर और सेशन शनाख्ती कार्ड की, हाँ मुसद्दका नकल तस्दीक शुदा, और फ़ीस चालान नंबर। और हिस्सा दोम के लिए हिस्सा अव्वल का पास रिज़ल्ट कार्ड मुंसलिक करना ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो ये टेस्टेड आप करवा लेंगे किसी भी कॉलेज से या किसी प्रिंसिपल से। उसके बाद जो अहम मरला है जो हम उसकी तरफ आ रहे हैं, दूसरा सालाना इम्तिहान 2021 और पहला सालाना इम्तिहान 2022 जो हो चुका है, जिसका भी रिज़ल्ट आया है,
जिन उम्मीदवारान का नतीजा आना बाकी है, अगर मुकर्ररा तारीख तक मुश्तहिर ना हो तो मुश्तहिर होने के बाद इन फेल या पास होने वाले उम्मीदवारों को अपना दाखिला फार्म सिंगल फ़ीस के साथ साथ जमा करवाने के लिए 10 हाँ अब कुछ बच्चे हैं, अब 15 तारीख जैसे लास्ट है, तो जिनका रिज़ल्ट 15 तक नहीं आता तो उनकी लास्ट डेट 25 होगी, उनको 10 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये बात हो गई। अब हम आते हैं सबसे अहम और आखिरी हिस्से पे, जो बच्चे जो है बिल्कुल ही परेशान हैं। देखें, यूनिवर्सिटी चाहती है, क्योंकि ये जो एमए और एमएससी की डिग्री है, देखें एमएससी जो रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं उनका तो मसला नहीं है, प्राइवेट के लिए ये होता है, यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपकी डिग्री के पूरे 2 साल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जिन बच्चों ने अभी जो रिज़ल्ट आया है, बात को गौर से सुनिएगा, अभी जो रिज़ल्ट आया है, अगर जो बच्चे इसमें पहले ही शिरकत में पास हो गए हैं पार्ट 1 में, तो वो अभी पार्ट 2 का दाखिला नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ 6 माह हुए हैं। ठीक है, तो वो आगे जब एनुअल 2023 का दाखिला जाएगा, ठीक है, तो उसमें उनका 1 साल का गैप पूरा हो जाएगा। दूसरा नंबर, जो बच्चे अब जो रिज़ल्ट आया है, इससे पहले सप्लियाँ थी उनकी, पहले सप्ली आई थी और अब उन्होंने पेपर दे के पास कर लिया है, तो वो पार्ट 1 उन्होंने पास, वो अब पार्ट 2 के लिए अहल होंगे। ठीक हो गया। तो ये बात समझ लें, जो बच्चे इस दफ़ा पहली दफ़ा पेपर में अटैम्प्ट हुए थे पार्ट 1 के, एमए के या एमएससी के, और पहले ही अटैम्प्ट में उन्होंने पास कर लिया है, तो वो पार्ट 2 का अभी दाखिला नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ 6 माह हुए हैं, 1 साल का गैप पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जो बच्चे जो अभी रिज़ल्ट आया है, इससे पहले उनकी सप्लियाँ थी और इस दफ़ा उनकी सप्ली क्लियर हुई है, तो वो पार्ट 2 के लिए दाखिला भेज सकते हैं, वो अहल होंगे। ठीक हो गया। ये गैप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरा सालाना इम्तिहान और एमएससी में सिर्फ कंपार्टमेंट उम्मीदवार शिरकत करने के लिए अहल होंगे, और हिस्सा दोम में हिस्सा अव्वल पास करने वाले उम्मीदवार जिनको हिस्सा अव्वल पास किए 1 साल हो गया हो, हाँ, या हिस्सा अव्वल और कंपार्टमेंट पास किया हो, शिरकत के अहल होंगे। बिल्कुल, हिस्सा अव्वल और या कंपार्टमेंट, यानी कि उनकी सप्लियाँ और पास कर ली हों। जो उम्मीदवारान दूसरा सालाना इम्तिहान 21 और पहला, ये देखें, ये दोनों पेपर इकट्ठे हुए थे ये इस वजह से। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट ईयर तो ऐसा कोई मसला नहीं था, पिछले साल यूनिवर्सिटी ने रियायत दी थी कोरोना की वजह से, लेकिन ये सिस्टम अब लागू है गैप वाला, और इनके पार्ट 1 के चांस ख़त्म हो गए हों तो वो इम्तिहान में शिरकत करने के अहल नहीं होंगे। बिल्कुल, ये भी है जिसके मतलब चांस ख़त्म हो गए हैं, मतलब बच्चे सप्लियाँ देते देते उनके चांस ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी इसमें अहल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा जी, वो आगे जब एनुअल के दाखिले जाएंगे शायद उसमें हो। एनुअल सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम के उम्मीदवार अपने अपने सिस्टम में अहल होंगे, सिस्टम की तब्दीली हरगिज़ ना होंगी। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि फ़्रेश उम्मीदवार में एमएससी शिरकत नहीं कर सकते, ताहम जो मैं अपनी मर्ज़ी से दाखिला फार्म भेजेंगे तो उनकी फ़ीस वापसी नहीं होगी। अच्छा, एक ऐसा होता है, कुछ बच्चे, मतलब जिस बच्चे ने दाखिला भेजा था और वो एब्सेंट था, उसने यानी कि हाज़िरी अटेंड नहीं लगवाई, वो दोबारा भेज सकता है। ठीक है, वो सप्ली के ज़मरे में आता है। उसके बाद जी, मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबरों पर सुबह 9 से शाम 4 बजे हफ्ता और एतवार के अलावा, जी ये क्लर्क्स हज़रात हैं, इनके नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये गैप का सारा सीन आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रेश इसमें अलाउड नहीं है। पॉइंट आखिरी, हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को स्किप करके एंड पे आया हो, कोई होता है शहज़ादा, तो इसमें फ़्रेश अलाउ नहीं है, सिर्फ सप्ली वाले हैं। जिन लोगों ने इस दफ़ा पहली दफ़ा पेपर दे के जो अभी रिज़ल्ट आए हैं, पहली दफ़ा अटैम्प्ट करके पास हुए हैं पार्ट 1, वो पार्ट 2 में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ 6 माह हुए हैं, 1 साल ज़रूरी है। जो लोग इस जो अभी रिज़ल्ट आया इसमें पहले उनकी सप्लियाँ थी और अब सप्ली पास हुई है, तो वो पार्ट 2 का दाखिला भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको
मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा ये फेसबुक पेज भी है, BZU एडमिशन हेल्प एंड ऑल न्यूज़। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये जो पेज है हमने सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए ख़ुसूसी बनाया है कि घर बैठे आपको हर अपडेट मिल सके। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच, और अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दें, अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो, और अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पे रहम फरमाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।